अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज तो जी क्या बात करें, हमने छोटी सी एक सोचा कि वीडियो बना लें। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में आज सुबह से, यानी आज फ्राइडे है, और आज सुबह से पाकिस्तान में यूथियापा चल रहा है। यूथियापा क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल पाकिस्तान में आज सुबह से यूथियापा चल रहा है, और उसका रिजल्ट ये था कि जी गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरनेट तो चलने दिया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, वो सब कुछ बंद कर दिया, शट डाउन हो गया। और उसकी वजह से कहा गया कि जी क्योंकि वो टीएलपी वाले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनको कंट्रोल करना था। उन्होंने कहा था कि जी हम आज जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो अपना प्रोटेस्ट दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे, दोबारा कोई रैली शैली निकालेंगे। तो गवर्नमेंट जो थी उसने सोचा कि और तो कुछ हो नहीं पाता हमसे, हम तो ना कंट्रोल कर पाते हैं इन जनूनियों को, ना ही ये जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं ना ही वो इनके कंट्रोल में आती हैं। बैन तो इन्होंने लगा दिया है, लेकिन वो बैन इसी तरह का है जैसे आप अक्सर देखते हैं कि ट्विटर पे कोई फेक आईडी वाले आते हैं और वो आके और अपनी बकबक करके चले जाते हैं, और अगर अगर कोई उनको ब्लॉक कर दे तो वो फिर कोई नई आईडी बना लेते हैं और वो फिर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आप जानते हैं कि लश्कर जंगवी और जैश ए मोहम्मद और यही टीएलपी वाले और इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको के बैन किया गया। हाफिज सईद की पार्टी को बहुत बार बैन किया गया, और उसके बाद वो किसी और नाम से फिर आगे, ना सिर्फ आगे इलेक्शन में भी खड़े हो गए, लेकिन खैर इलेक्शन में जीत नहीं पाए, वो एक अलग स्टोरी है। उस पे तो हम बड़े खुश होते रहते हैं कि जी इलेक्शन जीत नहीं पाए। लेकिन ये पार्टीज आती हैं और ये पार्टीज जो हैं ये बार बार नाम बदल कर आ जाती हैं, और गवर्नमेंट से किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही। ऑब्वियसली जब आप इन्हें पालेंगे, जब आप इन्हें ट्रेनिंग देंगे, और जब आप अपोजिशन में होंगे, और अपोजिशन में होते हुए आप इनको हर तरह का सपोर्ट देंगे, तो फिर तो जी यही होना है ना। अब इसके बाद और तो कुछ है नहीं कि रह जाए जिसमें। पहले तो हमने ये देखा कि जी आज 4 to 5 आवर्स के लिए इंटरनेट बंद रहा, इंटरनेट नहीं सॉरी, सोशल मीडिया बंद रहा। वैसे होना तो इंटरनेट बंद होना चाहिए था, अगर इन्हें कंप्लीट लॉकडाउन करना था, कंप्लीट शटडाउन करना था, तो ये चाहते तो ये इंटरनेट भी बंद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है इंटरनेट बंद नहीं किया। उसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो काफिरों के बड़े फैन हैं, हमने काफिरों की बनाई हुई वीपीएन लगा कर और ठका ठक ट्विटर के ऊपर जो है वो अपने स्टेटस डाले, और इसी तरीके से हमने लोगों को बताया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन साथ के साथ जितने टीवी चैनल्स हैं उनको भी मना कर दिया गया कि कोई एक्टिविटी ना दिखाई जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुनने में तो आया बहुत सारे कंटेनर्स भी आए हैं जिसपे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो बहुत हैंडसम है, उनके एक जो मिनिस्टर हैं, एडवाइजर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट भी दिया कि जी पता नहीं हमने कंटेनर मंगा लिए हैं तो सब लोग क्यों परेशान हो गए। हालांकि वो तो बहुत बार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफा कहा है कि जी आपने घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग सुनते ही नहीं है। अजीब किस्म के लोग हैं, घबरा जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब आप ये देखिए कि इमरान खान साहब इधर कितने हैंडसम लग रहे हैं। यानी मैं भी सोच रही हूँ कि ये वाला स्टाइल होना चाहिए लोगों में। एक आप सनग्लासेस लगाएं और उसके बाद एक आप रीडिंग ग्लासेस लगा लें, और जिनको रीडिंग ग्लासेस नहीं है वो साइड की ग्लासेस लगा लें, इसलिए कि वैसे भी आजकल तो हर किसी की आई साइड वीक है, आप जानते ही हैं। इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट तो बना ली है, लेकिन गवर्नमेंट उनसे चलने का नाम ही नहीं ले रही है। हर थोड़ी दूर पे जाके उनकी गवर्नमेंट जो है उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है करके। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज फिर उन्होंने अपने जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए, जो वो करते ही रहते हैं, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे पहले कहा जाता था कि जो रियासत मदीना में जो लोग चोरी करते थे, जो चोर पकड़े जाते थे, उनके हाथ काट दिए जाते थे। ये जो नई रियासत मदीना है इमरान खान साहब की, इसमें चोरों का हाथ नहीं काटे जाते, चोरों की सिर्फ सीट बदल दी जाती है। तो आज से तुम ये मिनिस्ट्री नहीं, तुम वो मिनिस्ट्री ले लो, तुम वो मिनिस्ट्री नहीं तुम उधर चले जाओ, तुम इधर से उधर शिफ्ट हो जाओ। तो इस तरह से वो लोग वही वही के वही रहते हैं,
صرف ان کی ادھر سے ادھر صرف ان کی ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں، یا ان کے کہنا چاہیے کہ ان کی منسٹری چینج ہو جاتی ہے، وہ ایڈوائزر ہوتے ہیں تو انہیں کچھ اور سیکرٹری کی یا کسی اور قسم کی جو ہے وہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ جی آج سے آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے وہ ایک فیلڈ گورنمنٹ ہے جس کو لے کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھکے لگا لگا کے جو ہے نا اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر مین پرابلم یہ ہے کہ جو ٹرین کا ڈرائیور ہے، جس کے پاس انجن ہے، جو کہ عمران خان صاحب خود ہیں، انہیں کو ٹرین چلانی نہیں آتی، تو باقی کے ان کے ڈبے جو ہیں وہ ڈبے ہی ہے نا، وہ کریں گے تو کیا کریں گے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیے یہاں پہ عمران خان صاحب آپ کو چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک بات صاف صاف سمجھ لے سب لوگ، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، اور اگر پرائم منسٹر کی پلیٹ میں کسی نے بھی کم کھانا ڈالا تو پھر وہ اس طرح سے چور بھی مچا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وجہ سے قرضے بڑھ گئے ہیں، کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے، مافیا کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مودی کی وجہ سے کشمیر بڑھ گیا ہے۔ تو اور ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا، اب میں کروں تو کیا کروں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی پلیٹ میں کم سموسے ڈالیں گے اور کم سالن ڈالیں گے، ویسے بعض لوگ اس کو سوری بعض لوگ اس کو شوربا بھی کہتے ہیں۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ شوربا اور سالن میں کیا ڈیفرنس ہے۔ مجھے تو شوربا وہ جو پتلا پتلا ہوتا ہے نا، ایسے کرتے ہیں وہ شوربا میرے خیال ہے اس کو کہتے ہیں، اور سالن تھوڑا سا تھک ہوتا ہے آئی تھنک، پتہ نہیں یار، لوگوں نے دو دو تین تین نام کیوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ڈش کے۔ لیکن خیر، اب میں یہ کہاں تھی اور میں کیا بات کر رہی تھی، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بالکل آج پھر عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے جو ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ان کے جو منسٹرز ہیں، ان کو پھر ان کی ڈیوٹیز چینج کر دی ہیں۔ اب میں تو دماغ لگا لگا کے میں 2-3 مہینے میں تو یہ یاد کرتی ہوں کہ اب یہ والا ان کا منسٹر جو ہے اس کے پاس کون سی منسٹری، اور جب مجھے یاد ہوتا ہے تو وہ اٹھا کر کسی اور کو رکھ دیتے ہیں۔ اب جیسے شغلی فراز جو ہے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگا دیا انہوں نے، مطلب ماشاءاللہ ہی ہو گیا جیسے، اور فواد چودھری کہیں اور چلے گئے، اور وہ کہیں اور چلے گئے، اور وہ کہیں اور چلے گئے۔ لیکن یہ سب کچھ یاد کرنا جب مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور جب تک میں یاد کروں گی اس وقت تک یہ لوگ پھر ادھر سے ادھر ہو گئے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز اور ہم نے دیکھی کہ آج کل آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں کچھ اور ہو نہ ہو پکوڑے ضرور ہوتے ہیں۔ تو ایک صحیح مجھے یاد آیا ویسے ایک جوک کہ ایک لڑکی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ جی شادی سے پہلے آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کا کروڑوں کا بزنس ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا پکوڑوں کا بزنس ہے۔ خیر، یہ ایک تھکا ہوا لطیفہ تھا جو میں آپ لوگوں کو سنا رہی تھی، میں خود بھی صبح سے تھک گئی ہوں، کیونکہ یہ جو انہوں نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کو شٹ ڈاؤن کیا تھا، جس طرح سے بین کیا تھا، جس طرح بلاک کیا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے تو ایک ٹائم کو ایسا لگا، میں نے کہا شاید چائنا نے قبضہ کر لیا ہے، شاید چائنا نے پاکستان میں قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا سوشل میڈیا چائنا کی طرح بند ہو گیا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمارے جو لوگوں نے جو ہے وہ شور مچایا تھوڑا سا، اور 4-4.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ریسٹور کر دیا گیا، دوبارہ سے ساری جو اپلیکیشنز تھی وہ دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ لیکن ان کا بھروسہ کوئی نہیں ہے کہ کب یہ کیا کر دیں اور کب یہ کس طرف کو نکل جائیں۔ تو اس لیے جتنے ہمارے فرینڈز ہیں، جتنے ہمارے فالوورز ہیں، جتنے ہمارے یوٹیوب اور ٹویٹر فیملی ہیں، آپ لوگ ذرا دعا ہی کیا کریں ہمارے لیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا والا ایشو ہمارے یہاں نہ ہی ہو۔ ساتھ کے ساتھ فرانس نے اپنے سٹیزنز کو یہ کہہ دیا کہ جی تسی ہمارا ایمبیسڈر کیا نکالو گے پاکستان سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سارے سٹیزنز ہی نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا ہے اب اگر اس طرح سے ہو گیا اور سارے سٹیزنز ان کے فرانس کے یہاں سے چلے گئے تو وہ اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ دوسرے یورپین یونین جو ہے وہ اور جتنی یورپین کنٹریز ہیں ان سب کے سٹیزنز اور امبیسیز اور امبیسڈرز بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ہماری تو بیٹھے بٹھائے واٹ لگ جانی ہے، اس لیے کہ ابھی تو ہم پھر ان کی وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ یورپینز یہاں رہتے ہیں تو کچھ دوسرے اور ہماری نہ صحیح ان کی تھوڑی عزت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اٹیکس نہیں
नहीं होते और हमारी भी जान बच जाती, लेकिन अगर ये सब लोग चले गए तो हमारी तो बैठे बिठाए जो है ना वो वाट लग जाएगी। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से हैंडल करती है। वैसे तो उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि जी हमने ये जो है टीएलपी वालों को हमने बैन कर दिया है और अब ये कुछ आ नहीं सकेंगे, ये बाहर आ नहीं सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये आएंगे दोबारा, आप देखिएगा, इनको जो लोग अभी लाए थे वही लोग इनको दोबारा लेकर आएंगे और ये फिर आपको इसी तरीके से रोड्स पे बैठे हुए नजर आएंगे। और बाकी रह गया एफएटीएफ, तो वो तो मुझे लगता है कि भाई इन्होंने काम पक्का कर दिया इनको। वैसे मुझे लगता है खान साहब को ग्रे कलर पसंद नहीं आ रहा, तो वो चाह रहे हैं कि ब्लैक ले लें, लेकिन खान साहब ब्लैक क्यों कर रहे हैं? अभी ना तो सर्दियां हैं ना तो मुहर्रम है, तो आप उसमें ब्लैक लिस्ट में जाना क्यों चाह रहे हैं? ग्रे में ही रहे ना सर, अच्छा लगता है ग्रे। ग्रे के साथ वो रेड पाइपिंग लगी हो ना तो फिर नहीं, मेरे ख्याल है वो लेडीज वाला ड्रेस हो जाता है। खैर एनीवे, आप लोगों से आज मुझे इतनी ही बात करनी थी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमने सुना है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और पाकिस्तान में तो खैर है ही, लेकिन इंडिया में भी है और वहां पे कुंभ का मेला भी चल रहा है। कुंभ का मेले का मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इंडियन जो पुरानी फिल्में आती थी उसमें अक्सर कुंभ के मेले में खो जाते थे और उसके बाद बड़े होके मिलते थे। तो मुझे इसलिए पता है कि वहां पे क्राउड बहुत होता है, तो बिल्कुल आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी कि आप लोग कुंभ के मेले में ना जाएं। और जो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो इंडिया के हों, तो अगर आप नमाज घर में ही पढ़ लेंगे और अपना रमजान घर में ही मना लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारा सोशल मीडिया चलता रहा तो। बाकी हाँ, मुझे एक चीज और याद आई, वो किसी प्लीज अगर कोई सनी देओल को जानता हो, आप में से कोई जो जो सनी देओल को जानता हो पर्सनली, मुझे वो बहुत पसंद है। सनी देओल की मूवीज भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनकी एक चीज मुझे समझ नहीं आई। जो उन्होंने कहा था ना, पता नहीं कौन सी मूवी में, कि वो दूध मांगो खीर देंगे, तो वो आगे की लाइन में नहीं बोलना चाह रही, लेकिन ये है कि यार दूध मांगेंगे तो आप खीर क्यों देंगे? इसलिए कि हमें तो, अगर हमें चाय बनानी होगी तो हम खीर को कैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे? और चाय मतलब खीर से, अजीब अजीब डायलॉग आप लोग लिख देते हैं। और सनी जी जो हैं वो इतने क्यूट है ना, इतने सिंपल से हैं कि वो बोल भी देते हैं आगे से। जैसे वो हैंडपंप उखाड़ के ले गए थे ना हमारा पाकिस्तान से, आपको याद है एक फिल्म में? तो वो हमारा हैंडपंप उनसे कहें प्लीज हम हमें वापस कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल पानी की बहुत कमी है और मेरी बिल्डिंग में खुद आज पानी नहीं आ रहा, और मैंने जो है ना वो बाल्टियां भर भर के टब भर के रखे। तो प्लीज अगर हो सके तो सनी देओल जी से कहिएगा हमारा हैंडपंप अगर वापस दे देंगे तो बहुत उनके हम थैंकफुल हो जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अब हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।